अगर आप लेना चाहते हैं कोई ई बाइक, JGD ई बाइक सूर्या अस्पताल के नजदीक बालासर रोड, रानिया, अनेकों कंपनियों की ई बाइक उपलब्ध है जिनकी बैटरी की 3 साल की गारंटी है। ई बाइक लेना कोई मुश्किल काम नहीं, फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है, बजाज कार्ड भी स्वीकार किए जाते हैं। नवरात्रा ऑफर 2000 रुपए की नगद छूट। JGD ई बाइक बालासर रोड, रानिया। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। फिर से मैं आपको सुपर नेपियर घास के बारे में अवगत करवाऊंगा और बार बार मैं आपको सुपर नेपियर घास की वीडियोस जो है वो क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि इस घास को लगाने से आप इनकम भी ले सकते हैं और पशुओं के लिए बार बार चारा बोने की या बिजाई करने के झंझट से भी आप मुक्ति पा सकते हैं। आज मेरा यहाँ पे आने का खास मकसद क्या है कि पूरे 2 साल हो चुके हैं इस हरा चारा की बिजाई किए हुए, इसको बीजे हुए। क्योंकि लगातार जब मैं वीडियो लगा रहा था तो किसानों का साफ तौर पे कहना था कि इसका कोई पता नहीं है कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, कि 6 साल की बात कही जा रही है, 1 साल बाद ही हो सकता है कि इसको ख़त्म करना पड़े या ख़त्म हो जाए। तो ये चीज़ मैं आपको दिखाने के लिए, क्योंकि जब मैंने पहला वीडियो बनाया था तो उसको बनाए हुए लगभग 1.5 साल हो चुका है और उसके बाद इसको मैं इस तरफ आपको दिखाना चाहूँगा। सुपर नेपियर घास का ये खेत है। अक्टूबर 2020 में ये लगाया गया था और उसके बाद जो है वो फरवरी मार्च में जो है वो मैंने एक वीडियो, इसका पहला वीडियो जो है वो बनाया था कि सुपर नेपियर घास एक ऐसा घास है जिसको एक बार बिजाई करने के बाद आपको बार बार बिजाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और 6 साल तक लगातार आप पशुओं को हरा चारा जो है वो खिला सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप ज़्यादा दूरी पर लगाना चाहते हैं तो इसको टाल पे बेच करके भी आप जो अपनी पारंपरिक खेती है उससे ज़्यादा इनकम और मुनाफा भी जो है वो आप कमा सकते हैं। अगर आप बीज खरीदना चाहते हैं तो बीज खरीदने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो मैं लगातार वीडियो की स्क्रीन पे चला रहा हूं। इन नंबरों पे आप कॉन्टैक्ट करके जो है वो बीज खरीद सकते हैं और अपने खेत में भी हरा चारा लगा सकते हैं और पशुओं के चारे के झंझट के साथ साथ जो है वो आप इनकम भी जो है वो पा सकते हैं। ऐसे में ये देखिएगा, ये जो कटाई अभी शुरू इस घास की कर दी गई है। जब स्टार्टिंग में मैंने आपको वीडियो दिखाई थी उस वीडियो में ये जो इसका फैलाव है, यहाँ कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा ये दिखाए, इस तरह का था, इस तरह से थी। लेकिन उसके बाद ये देखिएगा इस एक पौधे से जो है वो कितनी इसकी अलग अलग शाखाएं जो है वो निकल चुकी हैं। यानी कि 2 साल में ये 50 के करीबन जो शाखाएं हैं वो यहाँ से निकली हुई हमें दिखाई दे रही हैं। जी, कि इस एक पौधे की अगर आप बढ़वार का, अगर एक पौधे की अगर वजन की बात करें तो करीब करीब 12 किलो का एक पौधा निकलता है अपना। अच्छा। तो प्रति एकड़ अगर साल की अगर आप बात करें तो कम से कम 5 से 6 हजार कुंटल इसका वेट भी निकलता है। चलिए वो डिस्कशन हम बाद में करेंगे, लेकिन ये देखिएगा एक पौधे से, एक टहनी से कितनी सारी शाखाएं जो है वो इसकी निकली हैं। अब मैं आपको एक शुरू में जो है वो छोटा पौधा जो है वो दिखाना चाहूँगा। आप इसको ही देख सकते हैं, इसको देख लीजिएगा। ये यहाँ पे एक टहनी जो है वो लगाई हुई थी, इससे जो है ये काफ़ी टहनियाँ जो निकली हुई हैं, क्योंकि ये बीज बाद में लगाया हुआ है। जो टहनी नहीं निकलती उसके बाद में उसकी जगह पे लगाया जाता है। तो ये अभी 6 महीने या 7 महीने पहले का लगाया हो सकता है, तो इससे इतनी निकलती हैं। लेकिन जिसमें 2 साल हो चुके हैं वो देखिएगा कितना ज़्यादा चौड़ा इसका फैलाव जो है वो टहनी पे टहनी जो है वो निकली हुई हैं। अब ऐसे में आप कहेंगे कि ऐसे कैसे निकलता है, तो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा। अगर इस टहनी को यहाँ से काट देंगे, इस टहनी को यहाँ से काटेंगे, इसको काटेंगे और इसको काटेंगे, तो इनमें से जो है वो 2-2 टहनियाँ, 3-3 टहनियाँ जो है इसके नीचे जो आँख निकली हुई आपको दिखाई देगी यहाँ पे, यहाँ से जो है वो 2-2, 3-3 टहनियाँ जो है वो और निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो यही कारण है कि इसका फैलाव जो है वो लगातार हर कटाई के बाद जो है वो 2-4 टहनियाँ जो है वो बढ़ती रहती हैं और अंत में 6 सालों तक बढ़ती रहती हैं। अंतिम का जो 6ठा साल है उस साल में इसका फैलाव जो है वो होना बंद हो जाता है। उसके बाद आपको दोबारा नए सिरे से टहनियाँ जो है वो लगानी पड़ेंगी और वो बीज भी आपको मोल नहीं लेके आना पड़ेगा, यही बीज जो है वो तैयार हो जाएगा। अब सामने वो देखिएगा, हाइट में आपको दिखाना चाहूँ तो वो देखिएगा 12 फीट के लगभग जो है वो इस घास की हाइट जो है वो जा चुकी है। और ये 12 फीट की हाइट वाला जो घास है, जो पौधा है,
उससे जो है वो बीज तैयार किया जा सकता है। बाकी ये अभी कटाई शुरू इसकी दोबारा से कर दी गई है। इसकी न जाने कितनी बार कटाई जो है वो ये ले चुके हैं। बीज भी बेचा जा चुका है, पशुओं के लिए हरा चारा भी जो है वो खिलाया जा चुका है। इसके अलावा मैं आपको इस तरफ की एक तस्वीर जो है वो दिखाना चाहूँगा। ये देखिएगा, ये जो शुरुआत में जो आपको एक अलग से क्यारी जिसको हम देसी भाषा में बोल देते हैं वो दिखाई दे रही है। ये लगातार जो है ये अपने पशुओं को हरा चारा चराने के लिए, खिलाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो वो देखिएगा उसकी ज़्यादा हाइट नहीं है, क्योंकि ये बार बार एक महीने में 2 बार कटाई जो है वो इसकी ले ली जाती है। उसके बाद ये देखिएगा इसकी भी अभी कटाई जो है वो हो चुकी है, और कटाई के बाद आप देखिएगा किस प्रकार से हरा भरा जो है वो आगे इसका उगाव होना या अंकुरन होना जो है वो शुरू हो चुका है। चलिए, अभी हमारे साथ यहाँ पे जो इस घास के जो जानकार हैं, जिन्होंने ये घास लगा रखा है, रमेश बाबल, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या खासियत है इसकी। जी भाई साहब, क्या खासियत है इसकी? खासियत, पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा, हमारे खेत पे आप आए हो। और सबसे बढ़िया बात तो ये कि पशुओं के लिए, दुधारू पशुओं के लिए जो अपने किसान को मेन समस्या रहती है कि पूरे साल उसमें ना हरे चारे की समस्या आती है। साल में 5-6 महीने हरा चारा पशुओं के लिए नहीं होता। तो ये एक ऑप्शन ऐसा है सुपर नेपियर कि इसको एक बार लगाने के बाद 6-7 साल तक पशुओं को हरे चारे की किल्लत नहीं है। और इस चारे को अगर पशु खाता है तो उसके दूध में बढ़वार होती है, उसकी सेहत ठीक रहती है, क्योंकि इसमें फर्टिलाइज़र, केमिकल, कीड़ा या कोई स्प्रे या कोई दवाइयाँ इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। लगाने की विधि क्या है इसकी और कितना खर्चा है? लगाना सर मैं बताऊँ, ये गन्ने की तरह लगता है। 2 बाई 2 फुट के ऊपर 2 बाई 2 फुट का स्पेस रखना होता है, और इसकी कलम लगती है, इसका बीज नहीं आता। तो गन्ने की तरह इसकी पोरियाँ हम यहाँ से तैयार करके देते हैं। तो वो 2 बाई 2 फुट पे ज़मीन को अच्छी तरह बाग के तैयार करके और किसान लगा सकता है। एक बार लगाने के बाद में ये फिर 6-7 साल तक लगातार चलता है। ठीक है, अभी इसके बारे में आप कुछ बता रहे हैं? इसमें तो इसकी जितनी बार आप कटाई लेंगे तो ये नई फुटान इसमें से आती रहेगी। हाँ, तो ये चौड़ा भी होता रहेगा, इसका वज़न भी बढ़ता रहेगा। जैसे पहली कटाई के बाद दूसरी कटाई में, तीसरी में, चौथी में इसका वेट बढ़ता रहेगा। और साल की एवरेज अगर आप बात करें तो ये करीब 5 से 6 हज़ार कुंटल तक का इसका वेट निकलता है। पहली कटाई में कितना वेट इसका निकलता है? पहली कटाई में 250 से 300 कुंटल प्रति एकड़, उसके बाद 700 कुंटल, और तीसरी कटाई के अंदर 1200। इस तरह करते करते एक साल में ये जैसे जैसे इसका ये पौधा बड़ा होता रहेगा वैसे वैसे इसकी शाखाएं ज़्यादा निकलेंगी तो इसका वजन ज़्यादा निकलेगा। मार्केट में अगर किसान कोई चाहता है कि मैं 1 एकड़ में लगाऊं, तो अगर मार्केट में वो टाल पे बेचना चाहे तो क्या रेट ये? अभी मैं बता दूं, अभी किसी फार्मर ने 2 एकड़ में लगाया हुआ था, वो मंडी लेके गया। जो ज्वार किसान मंडी में लेके गए थे वो उनका 80 रुपये किलो बिक रहा था, और ये 140 रुपये किलो बिका है। यानी ज्वार से दूसरे 80 रुपये क्विंटल होगा, 80 रुपये क्विंटल। हाँ। और ये 140 रुपये क्विंटल बिका था। तब अरे की पूरी भरमार थी। जैसे अभी तूड़ी खत्म होने वाली है लगभग, किसानों को तूड़ी की मेन समस्या है, तो टाल के ऊपर ये 500 रुपये क्विंटल तक अभी बिकेगा। यानी कोई किसान भाई इसकी खेती करके 1 एकड़ से 3 से 4 लाख रुपए सालाना आराम से कमा सकता है, बिना ज़्यादा कोई खर्चा किए। जैसे नरमा, कनक, धान, दूसरी आप फसलें ले रहे हैं तो उसमें एक एवरेज सी इनकम है कि 30 से 40 हज़ार रुपये प्रति किल्ला आता है। अगर नेपियर की अगर कोई किसान खेती करना चाहे, जैसे पिछले साल से मैंने काफ़ी ज़मींदारों को करवाई है, तो उनके रिजल्ट मैंने उनसे पूछे हैं तो वो खुश हैं। वो 4 से 3-4 लाख रुपए में सालाना इस खेती से ले रहे हैं और वो सेटिस्फाई है। यानी कि इसमें ज़्यादा झंझट भी नहीं है। एक बार अपने खेत में लगाया, तो जब कटाई वाला हो गया तो काट के लेके जाओ और हाथों हाथ पैसे मंडी से। हाँ, ये 12 मासी कमाई है। जब भी आपको पैसे की ज़रूरत है, इसकी कटाई करो, मंडी ले जाओ, टाल पे बेचो। और टाल वाले इसको जाते ही टूट के पड़ते हैं इस पे। तो टाल वाले अच्छी तरह की दिक्कत आएगी ना, कहीं दिक्कत नहीं है। कैश पेमेंट मिलती है, हाथों हाथ लेके जाओ, बेच के आओ। इस पे बरसात का, आंधी का, ओले का, बीमारी का, कीड़े का कोई झंझट नहीं है। बाकी सभी फसलों के ऊपर अपने ऑर्डर रहता है कि मौसम खराब हो गया, आज ये सुंडी आ गई, आज ये स्प्रे करनी है, आज ये खाद डालनी है। मैंने 2 साल में अपने सुपर नेपियर में 1 एकड़ में कुछ भी नहीं डाला, और इससे सिर्फ कमाई ले रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ किसानों के लिए एक वरदान है कि इसको करे। मेरा किसानों को ये मैसेज है। कोई बीज बेचना चाहे तो वो बीज भी बेच सकता है, और बिल्कुल बीज भी बेच सकता है। बीज की भी डिमांड बहुत है। मेरे यहाँ से पूरे इंडिया से फ़ोन आते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, कर्नाटका, पंजाब, हरियाणा, यूपी, और सभी जगह मैं सप्लाई भी कर रहा हूँ। तो इसका बीज भी तैयार करके किसान साथी बेच सकते हैं, और इसको टाल पे भी बेच सकते हैं।
अच्छा, अब जब आपने लगा दिया, इसको लगाने के कितने दिनों बाद ये कटाई देना शुरू करता है, और कटाई से पहले क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है? इसमें पहली कटाई लगभग 1.5 महीने बाद आएगी, और इसके लगाने का जो टाइम है वो फरवरी से लेके, और जैसे अभी अक्टूबर चल रहा है तो 15 या 20 नवंबर तक, यानी सर्दी आने से पहले पहले इसको अपन ने लगाना है। 12वां महीना और जनवरी का जो 2 महीने उसमें इसको नहीं लगा सकते, क्यों इसकी ग्रोथ नहीं आएगी। तो पहली कटाई 1.5 महीने में आएगी, क्योंकि 15 दिन तो 20 दिन तो ये अपना अंकुरण जर्मिनेशन में लेगा, उसके बाद में फिर ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है। इसमें सावधानियां क्या बरतनी होगी? घास वगैरह अगर उग जाता है तो उसको? इसमें पहली एक कटाई जब आप लेते हैं ना, जब इसकी उगने के बाद ये 3 फुट तक की हाइट लेगा, उस समय तक इसमें घास वगैरह ना होने दें, अपना खुदी से या ट्रैक्टर से, जैसे नरमे की बिजाई वाली मशीन से आप इसको लगाएंगे तो उसमें आप सेलर वगैरह की सुविधा रहती है। तो इसकी पहली या दूसरी कटाई तक इसमें घास ना होने दे, बाकी इसमें घास फिर उसके बाद ये खुद नहीं होने देगा। बीमारी इसमें कोई आती नहीं, फर्टिलाइज़र इसमें कोई डालना नहीं, किसान के कोई खर्चे नहीं है, और इस चारे को जो पशु खाएंगे उन पशुओं को आप दूसरा चारा डाल देना, वो मुँह नहीं लगाएंगे। ठीक है। अब अगर बात करें तो इसमें जो है वो पानी कैसा चाहिए होता है? क्योंकि पानी की सबसे ज़्यादा समस्या आती है। मीठा पानी चाहिए, ट्यूबवेल का पानी चल सकता है, या फिर नमकीन पानी हो वो? इसमें नमकीन भी चल सकता है, क्योंकि राजस्थान की बीकानेर, रावला, गड़साना, लूणकंड सर की साइड में अपना बीज गया हुआ है, वहाँ पे काफ़ी नमकीन पानी है, तो वहाँ पे भी इसका सक्सेसफुल जर्मिनेशन हुआ है और बढ़िया तरीके से ये चल रहा है। तो मेरे भी यहाँ से 2 साल से ना बोर का ही पानी है, नहर का पानी है ही नहीं मेरे पास, तो इसमें पानी का कोई नहीं है, और ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए इसको। एक बार उगने तक इसको पानी चाहिए, उसके बाद ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल 15 से 20 दिन में अगर सिंचाई करेंगे तो ये अपनी पूरी ग्रोथ लेता है। ठीक है। अब अगर बात करें तो जो स्टार्टिंग में जब लगाते हैं तो उस समय 1 सप्ताह में 1 पानी चाहिएगा या 2 सप्ताह में 1 पानी चाहिए? अभी ज़्यादा गर्मी नहीं है, ठंड का टाइम है, तो इसको जैसे अपने सूखी ज़मीन तैयार करके इसको लगाना है, उसके बाद पानी देना है, उसके बाद 20 दिन तक पानी की ज़रूरत नहीं है। 20 दिन बाद 1 पानी और देंगे, सिर्फ 2 ही पानी इसको चाहिए। जैसे कोई अप्रैल मई जून में लगाता है तो उसको 7 दिन बाद, और अभी जो लगा रहा है उसको 20 दिन बाद पानी की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब कि किसी तरह का कोई खर्चा ज़्यादा नहीं है इसमें, एक बार लगाओ तो बाकी एक बार लगाओ और अच्छी इनकम कमाओ। और किसानों को एक मैसेज भी दूंगा कि परंपरागत अपनी खेती को छोड़ के, जैसे अभी की अब अगर आप बात करें, आप फील्ड में जाते हो, आपका चैनल जाता है, आपकी टीम काम कर रही है, अभी कॉटन के क्या हाल है, अभी पेडी के क्या बुरे हाल है, हर फसल का बुरा हाल है, यानी किसान मरा पड़ा है। किसानों को मेरा मैसेज ये है कि वो, अब मैं 2 साल से हॉर्टिकल्चर के अंदर हूँ, मैंने बागवानी स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने वर्मी कंपोस्ट केचुआ फार्मिंग स्टार्ट की, सुपर नेपियर मैंने स्टार्ट किया, वही मेरे पास उतनी ज़मीन थी, उतनी ज़मीन के अंदर ही मैंने बिजनेस मॉडल बनाया। अभी मैंने गोट फार्मिंग भी स्टार्ट किया हुआ है। तो किसानों को कहूँगा कि थोड़ा थोड़ा स्टार्टअप करे, वो हॉर्टिकल्चर में करे, सुपर नेपियर में करे, वर्मी कंपोस्टिंग में करे, गोट पालन में करे, फिशरी में करे, सुअर में करे, किसी भी क्षेत्र में करे, लेकिन किसान थोड़ा थोड़ा शुरुआत करेगा तो अच्छे दिन आएंगे। ठीक, शुक्रिया बातचीत के लिए। सरकार ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, किसानों के अच्छे दिन आएंगे, लेकिन किसानों के अच्छे दिन ऐसे नहीं आएंगे। जब किसान अपने परंपरागत खेती से हट करके कुछ अलग से करेंगे तो ज़रूर अच्छे दिन आएंगे, अन्यथा पता नहीं है कब तक आएंगे या नहीं आएंगे। अब ऐसे में मैं आपको बताना चाहूँ तो धान की अगर बात करें तो धान के किसानों के हालात जो है वो बेहद खस्ता हैं। कॉटन वाले किसानों के हालात उससे भी ज़्यादा खस्ता हैं, लेकिन उन फसलों को देखिएगा, देखने का दिल नहीं करता है, लेकिन इस फसल को देखिएगा, हरी भरी लहलहाती हुई फसल, बिना किसी खर्चे के, बिना किसी ज़्यादा झंझट के ये फसल जो है वो खड़ी हुई है। आज भी अगर इसको टाल पे बेचने जाता है तो धान, कितनी भी बढ़िया ज़मीन वाला धान हो, उससे ज़्यादा इनकम जो है वो ये किसान अर्ज कर सकता है। हालांकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन भी इसको हम नहीं कह सकते, जो नाली बेल्ट की जो ज़मीन है उसके मुकाबले में ये ज़मीन कुछ भी नहीं है, लेकिन नाली बेल्ट में 1 साल में धान और गेहूँ जितना निकलता है उससे ज़्यादा की पैदावार जो है ये ले लेता है, उसमें खर्चा होता है वो अलग से होता है। धान और नरमे के अंदर 1 साल की जो पैदा है ना, ये 3-4 महीने में दे देगा आपको, यानी 2 साल में मैंने इससे करीब 10 से 11 लाख रुपए मैंने कमाए हैं। खर्चा मेरा कुछ नहीं था। कितने एकड़ में लगाया? 1 एकड़ में लगाया था। हाँ, तो 10-11 लाख रुपए लगाए, मैंने 10 साल की इनकम 1 एकड़ से ले ली, और अभी मेरे को ये 6 साल तक इनकम और देगा बगैर इन्वेस्टमेंट के। तो किसानों को कहूँगा कि वो अपना शुरुआत करे धीरे धीरे करके,
कनाल का बीज लेके जाए, आधे किले का लेके जाए, 1 एकड़ का लेके जाए। और एक के हरियाणा चैनल के जो व्यूवर्स हैं या आपके जो दर्शक हैं उनको प्रति कनाल 500 रुपये, और 1 किले का अगर कोई आपका दर्शक अगर लेके जाता है तो उसको 4000 रुपये का मेरी तरफ से डिस्काउंट है। डिस्काउंट लीजिए, डिस्काउंट भी हमारे चैनल के माध्यम से जो है वो आपको मिल चुका है। तो आप जो है वो लगातार अगर इस बीज को खरीदना चाहते हैं तो कांटेक्ट कीजिएगा। स्क्रीन पे लगातार नंबर चला रहा हूं। पारंपरिक खेती से हट करके खेती करेंगे तो अवश्य ही आपकी इनकम जो है वो दुगनी हो जाएगी। ये बात मैं नहीं कह रहा, न जाने कितने ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कोई गोट फार्मिंग कर रहा है, कोई फिश फार्मिंग कर रहा है, कोई अलग से बागवानी कर रहा है, या अनेकों तरह के प्रोजेक्ट हैं वो जो किसान अपना रहा है, उसकी इनकम जा करके देखिएगा। झींगा आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है। झींगा में इतना ज़्यादा खर्च लगता है कि वो हर किसान जो है वो वहन नहीं कर सकता, और हर जगह पे वो होती भी नहीं है। उसके लिए पानी भी जो है वो एनवायरनमेंट भी जो है वो उसके अनुकूल चाहिए होता है। लेकिन ये खेती एक ऐसी खेती है जो हर एनवायरनमेंट के अंदर, हर तरह के पानी के अंदर जो है वो ये फसल आप उगा सकते हैं और अच्छी इनकम और अच्छा मुनाफा जो है वो बिना किसी खर्च के ले सकते हैं। 1 कनाल का आप लगा करके देखिएगा। उसके बाद अगर आप ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो उस 1 कनाल से बीज तैयार करके आप 1 एकड़ में लगा सकते हैं। उस 1 एकड़ से बीज तैयार करके आप 10 एकड़ में भी इसको लगा सकते हैं। खैर, लगातार नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, कांटेक्ट कीजिएगा। और अगर आपके यहाँ पे ज़मीन खाली है तो उसमें लगा करके एक बार ट्राई करके जो है वो ज़रूर देखिएगा। सुपर नेपियर के बारे में आप क्या कुछ जानते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़, के हरियाणा।